हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामिया में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी फिर से एक आर्टिकल आया और हो सकता है ये आर्टिकल आपको सरप्राइज़ करे या आपको हो सकता है पता चलने के बाद आपको परेशान भी हो सके आप। लेकिन यह है कि आपको मैक्सिमम 2 से 4 दिनों में ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या होगा आगे एएमयू जामिया के बाकी कोर्स के साथ। यानी कि बाकी जितनी भी कोर्स है, जैसे आपको पता ही है कि जामिया का 10 कोर्स अभी 10 कोर्स गया है सीयूईटी में, और एएमयू का 8 से 10 कोर्स के आसपास में सीयूईटी में गया है। इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्स है उनका यही हो रहा था कि भाई एएमयू जामिया अपना जैसे लेती थी वैसे ही लेगी। लेकिन ये कल आर्टिकल अपडेट हुई थी, और अपडेट होने में क्या कहा गया समझ लीजिए। कह रहा है कि नो सेलेक्टिव यूज ऑफ सीयूईटी फॉर एडमिशन सेंट्रल टेल्स एएमयू। असल में यूजीसी जो है यानी कि यूजीसी समझ रहे हैं, वहीं से बहुत कुछ अपडेट आते रहता है। तो उनका कहना था, जो अभी इस आर्टिकल्स में थोड़ा पढ़ के बता दूं, कह रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया ऑल्सो रिटेन मिनिस्ट्री सेइंग इट विल यूज़ सीयूईटी। मतलब इन्होंने जो 8 कोर्स को चूज़ किया था तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उनको एप्लीकेशन लिखा था कि हम इस बार जो है सिर्फ 8 ही कोर्स ही अडॉप्ट कर रहे हैं, 8 से 10 कोर्स। बाकी कोर्स जो अभी नहीं, जब जैसा सिचुएशन रहेगा उसके बाद से उन्होंने अपनी स्टैंड यही दिया था। सेम सीन एएमयू के साथ भी था। एएमयू ने भी इस तरीके से लिख करके भेजा, और फाइनली एएमयू का 8 कोर्स जो है वो सीयूईटी में जा चुका, 8 से 10 कोर्स, जो कि हमने उस पर वीडियो बनाया भी है। लेकिन फाइनली हुआ क्या, ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आप इसमें देखेंगे यही कह रहा है कि विद द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एंट्रेंस टेस्ट स्टार्टिंग ऑन वेंसडे, यानी कि फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो गया है, जैसे कि पता ही है। कह रहे यूजीसी हैज़ ऑल्सो रिटेन टू वाइस चांसलर ऑफ ऑल दी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्लैरिफाइंग दैट द इंस्टीट्यूशन शुड्स कंसिडर ओनली द सीयूईटी स्कोर फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। यानी कि यूजीसी ने सभी को यही कहा था, क्लैरिफाई करने को कहा था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे वो किस बेस पे होंगे, सीयूईटी के स्कोर के बेस पे होंगे। चाहे वो आप कोई भी कोर्स हो, उस सभी कोर्स में सीयूईटी के थ्रू ही होंगे। एक्सेप्ट आप देख सकते हैं जैसे जो जेईई मेन में जिस तरीके से हो रहा था, जेईई मेन में जिस तरीके से जिन कोर्स का हो रहा था जेईई मेन में होगा, और बीडीएस में यानी नीट वाला को छोड़ दिया जाएगा, जेईई मेन वाला को भी छोड़ा जाएगा। लेकिन बाकी कोर्स के लिए जो है उसमें सीयूईटी ही देना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा था? यूजीसी ने कहा था। इसके बाद ये भी कह रहे इट इज़ क्लैरिफाइड ऑल दी सेंट्रल सिटीज़ एंड देयर कॉलेज शुड यूज ओनली सीयूईटी वाइल एडमिटिंग स्टूडेंट्स इन यूजी प्रोग्राम इन एक्टिविटी बेस्ड और सच फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल क्राइटेरिया में भी चेंज। यूजीसी कह रहे कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो जो फाइन आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन, फिजिकल, इन सब में थोड़ा सा ना प्रोसेस बदला जाएगा एडमिशन को लेकर। लेकिन आपको जो सिलेक्शन देंगे वो सीयूईटी के स्कोर पे ही देंगे। ये मैंडेट मतलब सूड में, असल में बात ये सूड वाला आ रहा है, ये थोड़ा सा वो मतलब फाइनल करना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है कि भाई ये सीयूईटी के बेस पे ही आप ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं। ये यूजीसी ने कहा है। हालांकि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सभी को यूजीसी की बात मानना पड़ता है। तो ये अभी अपडेट है अगर आप देखा जाए तो। साथ ही ये भी अभी है, क्या है यहाँ पे फाइनल देखेंगे। कह रहा हाउएवर इवन हैज इंसिस्टेड दैट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी वाज मैंडेटरी था। देयर वाज नो क्लैरिटी फ्रॉम द एएमयू एंड जेएमआई ऑन वेदर दे वुड अडॉप्ट द टेस्ट इंटायरली। इसका मतलब अभी तक एएमयू जामिया कोर्स से क्लियर नहीं किया गया कि हम पूरा पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करें। उन्होंने ऑब्वियसली यही करा था, जामिया ने यही बोला था कि अभी हम जो है 8 से 10 कोर्स ही लेंगे, फिर वो जैसा अगर होगा, अगर ये लगे कि हाँ ये टेस्ट सक्सेसफुल है तो देन हम बाकी नेक्स्ट ईयर जो हम पूरे कोर्स दे देंगे। तो मतलब कुल मिलाकर सस्पेंस फिर से हो गया है। बाकी कोर्स के लिए जो ऑलरेडी पहले से कोर्स थे उनके लिए तो भाई वो चले गए, जो जा चुके हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नहीं गए उनके लिए फिर से सवाल खड़ा हो गया, चाहे वो एएमयू के एस्पिरेंट हो या जामिया के एस्पिरेंट हो। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑलरेडी एएमयू ने अभी कहा है इनके आज मीटिंग्स होंगे, और आज मीटिंग में डिसाइड होंगे कि एएमयू की बाकी कोर्स जो है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये डिसीजन लिया है क्योंकि ऑलरेडी जो है एएमयू का, हालांकि एएमयू ने इस तरीके से नोटिफाई नहीं करा कि हाँ भाई कौन कौन से कोर्स गए हैं, लेकिन इन्होंने बिन बताए हुए ही, समझिए पब्लिकली बिन बताए हुए वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेट करा दिया है। क्योंकि अगर आप CUET-summer.ac.in वाले वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एएमयू का लिस्ट दिखेगा, जामिया का भी लिस्ट दिखेगा। तो इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिन बताए हुए या बिना प्रेस रिलीज़ किए हुए भी उन्होंने दिया है, क्योंकि एएमयू ने यही कहा था कि अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन फाइनली उन्होंने कुछ कोर्स को दे भी दिया है। अब जैसा कि सुनने को आ रहा है कि आज एएमयू का मीटिंग होगा, इवन जामिया का भी हो सकता है मीटिंग हो, लेकिन यह है कि आपको फाइनल मैक्सिमम 3 से 4 दिनों में पता चल जाएंगे। एंड देन उसके बाद बाकी कोर्स का भी ये संभावना है, जाएगा या नहीं जाएगा अगले 3 से 4 दिन में, अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद वो भी चला जाए। लेकिन ऐसे सिचुएशन में मैं सिंपल कहूँगा, चाहे वो एएमयू के स्टूडेंट्स हो या जामिया के स्टूडेंट्स हो, जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं पहले उस कोर्स को समझिए। दूसरा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको देखिए, और उसका रिक्वायरमेंट क्या है वो देखिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए। अगर आप 10 यूनिवर्सिटी फिल कर दिए और पता लगे, ऐसा हो सकता है कि आप 10 में एलिजिबल नहीं हो,
क्यों? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया रहेगा। हो सकता है कोई कहे आपका कि लैंग्वेज टेस्ट के हिसाब से लेंगे, कोई कह दे कि आपको जनरल टेस्ट के हिसाब से, कोई बोल दे कि डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपको उसी हिसाब से ही करना पड़ेगा। आपको देख रहा हूँ कि हाँ भाई हम इस हिसाब से कर पाते या नहीं कर पाते। तो ये ज़रूरी नहीं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब लिस्ट में ये सेलेक्ट कर ले, वरना दिक्कत खड़ा हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से करिए। बाकी आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। लेकिन फिर भी ये एक शॉकिंग न्यूज़ हो सकता है। आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।